एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी, कल का दिन है और कल था बुधवार और कल थी देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा। तो आप सभी को देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। तो यहाँ पे आज दोनों बच्चों की छुट्टी है और इनको जाना था ऑफिस। तो लेकिन अभी आज ना मैं तुलसी पूजा भी कर रही हूँ, क्योंकि उस दिन एकादशी वाले दिन दो मतलब डाउट था आज करनी है कि संडे को करनी है। मतलब सैटरडे संडे था ना, सैटरडे को एकादशी थी। तो उसी में ही मतलब बहुत कंफ्यूजन था कि सब लोग कह रहे थे नहीं है, आज नहीं हो पाएगा, शाम को करनी पड़ेगी। तो सबसे अच्छा दिन आज का ही था, तो सोचा आज कर लेंगे। और वैसे भी मेरा टाइम भी चल रहा था, तो इस वजह से भी मैं नहीं कर पाई थी उस टाइम पे। तो आज सब ठीक है। और उसके बाद ना यहाँ पे देखिए, सबसे पहले किचन में ना मैंने बस पानी गर्म किया है और बर्तन धुले रखे थे वो लगा दिए। और ये देखिए, जार को ना रात को खुद धोया था ये अखरोट वाला, तो ये अब सूख गया, तो पोंछ के इसमें भर दिया था। तो कल पैकेट से ही भिगो दी थी, पर जार धोना था तो वही धुल गया था, अब सूख गया है। तब इसमें जो है भर के रख दिया है। तो बस अब चलते हैं फटाफट, अभी क्लीनिंग करेंगे। और अभी देखिए बज गया है 5:35। तो सबसे पहले क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद जो है नहा वहा के फिर आज किचन में काम होगा, क्योंकि बच्चों की भी छुट्टी है, लंच बॉक्स बनाने की कोई टेंशन है नहीं। तो आज पूजा भी है, तो सारा कुछ क्लीन करके अच्छे से उसके बाद ही जो है काम करेंगे। और जब से गद्दे हटाए हैं ना, मुझे बहुत आराम हो गई है, क्योंकि जो है ना गद्दे उठा के रखना सोफे पे, बार बार फिर उतार के नीचे रखो, बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता था मेरे लिए। तो फिर वो हटा दिए, तो अब ये कालीन जो है बिछा देती हूँ। और इसको हटाना भी ईजिली हट जाती है। तो देखिए, बस अभी फोल्ड करके वहाँ खड़ा कर दिया है, और जब बच्चे आएंगे तब फिर डाल दूंगी, तो बच्चे अपना आराम से बैठते हैं। और मेन बात है, इसमें ठंडा भी नहीं लगता है, ज़मीन जैसे ठंडी होती है ना, वो ठंडा भी नहीं लगता है, गर्म करती है ये। तो मोटी है ना काफ़ी, तो इसीलिए। तो बस अभी देखिए हटा दिया, और यहाँ पे सोफ़ा को भी अच्छे से झाड़ देते हैं, क्योंकि ये कवर तो हटता है नहीं, एक बार चढ़ जाता है, उसके बाद में मतलब जब धोना हो तभी निकालो, क्योंकि ये ना फिर ऐसे ही कपड़े से देखिए अच्छे से झाड़ना होता है, क्योंकि जब बैठते उठते हैं ना दिन भर, तो गंदगी तो हो ही जाती है, क्योंकि बच्चे हैं, कभी कुछ इस पे खा लेते हैं, कभी कुछ गिरा दिया या कुछ है। तो बस यहाँ पे देखिए अच्छे से जो है मतलब एक टावल ले ली थी मैंने, कपड़ा, उसी से ही यहाँ पे पूरा जैसे धूल वूल होती है ना, तो अच्छे से झड़ जाती है। कुशन वगैरह भी ठीक करके यहाँ पे रख दिए हैं। अब साथ के साथ ही ना यहाँ पे टेबल भी पोंछ दूंगी, तो सारा काम सुबह का जल्दी से निपट जाएगा। और उसके बाद में बस झाड़ू पोछा लगाना रह गया है, तो वो लगाऊंगी। तो जो मैंने टीवी पैनल की भी थोड़ी सी डस्टिंग कर ली थी, और उसके बाद में उधर बेड पे भी कपड़े वगैरह रखे थे फोल्ड करके, अब जो है यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू। और अभी ना ये लोग जैसे छुट्टी है तो आज सो रहे हैं आराम से। तो ये उधर वाला कमरा तो बाद में ही क्लीन हो पाएगा, जो भी बेडशीट वगैरह झाड़नी होगी। तो अभी सो रहे हैं अभी, क्योंकि देखिए अभी 5:30 ही बजा था, तो अब 5:45 हो गया है करीब, मतलब। लेकिन ये है कि इतनी जल्दी उठा के करना भी क्या है उनको, तो फिर जो है ना अभी वो लोग सो रहे थे, तो मैं सोचा कि यहाँ पे ना और उधर कमरे से पूरा ये सारा क्लीन कर दूंगी। बाकी जिसमें सो रहे हैं उस कमरे में मतलब लाइट तो नहीं जलानी है, बिना लाइट जलाई जैसे झाड़ू पोछा थोड़ा बहुत हो जाएगा तो हो जाएगा, तो ठीक रहेगा। तो देखिए अभी मैंने उधर का दरवाज़ा भी खोला नहीं है, इसीलिए क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्ब तो हो ही जाता है अगर लाइट खोलो, थोड़ा सा आवाज़ वगैरह। तो अपना वो लोग सो रहे थे, तो यहाँ पे मैंने फटाफट यहीं से ही कूड़ा उठा लिया है। अब जो है अब ये अंदर लग गई है, तो बाहर भी जो है फटाफट से झाड़ू लगा दी थी, जीने में भी बाहर। और अभी एक सबसे पहले बाहर पोछा लगा के फिर लगाऊंगी। और आज जो है ना गुरु पर्व भी है, तो आप सभी को गुरु पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज तो हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा रौनक लगती है, मतलब पूरे रोड पे ना जैसे
पूरा सजा रहता है, भंडारा सा चलता रहता है, मतलब उसको भंडारा ही बोलेंगे, हमारे यहाँ तो यही बोला जाता है। तो मतलब पूरे रोड पूरी वो सब भरी रहती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है रोड पे अगर निकल जाओ। लेकिन हम लोग जैसे जाते नहीं हैं क्योंकि भीड़ बहुत होती है इसीलिए। तो बस अभी देखिए यहाँ पे, तो फ्रेंड्स अभी मैंने देखिए नहा लिया है और जो है ना बस कपड़े ही नहीं पहने, मतलब कपड़े साड़ी पहनी है ना पूजा में, तो वो नहीं पहनी है। तो लेकिन अभी क्या है कि पूजापा भी बनाना होता है, जो पूड़ी की जो पतली पतली होती है ना, चंदिया बोलते हैं उसको, तो वो बनाना है, खीर बनानी है। पहले मैं वो सारे काम निपटा लेती हूँ और पूजा भी जो सुबह वाली है वो करके फिर जो है सारा जब ये बन जाएगा तब साड़ी पहनूंगी, क्योंकि साड़ी संभालना मुश्किल हो जाता है काम करते वक्त। तो उसके बाद में अभी चलते हैं, सबसे पहले खीर चढ़ा देते हैं और इसके बाद पूजा वगैरह करके फिर जो है मतलब पूजापा बना के फिर साड़ी पहनेंगे। तो अभी बस नहा लिया है और ऐसे ही कपड़े पहन लिए नॉर्मल घर वाले, तो चलते हैं। तो नहा के सीधा मैं आ गई थी किचन में और दूध निकाल लिया है मैंने, लेकिन एक बार अच्छे से गैस को मतलब थोड़ा सा ऐसे ही साफ़ कर रही हूँ, झाड़ ले रही हूँ, क्योंकि मतलब साफ़ तो थी, रात को मैं किचन क्लीन करके ही सोती हूँ, ऐसा कुछ गंदा नहीं था, बट ये कि फिर भी गैस को एक बार झाड़ लिया और उसके बाद स्टैंड वगैरह यहाँ पे पोंछ के जो है मैं लगा दूँगी। सबसे पहले खीर चढ़ाऊँगी क्योंकि खीर बनने में लगता है टाइम, और मैं ना जब तक कि खीर अच्छे से बिल्कुल मतलब गाढ़ी नहीं हो जाती, दूध मतलब कम हो जाता है, आधा हो जाता है, तब तक मैं पकाती हूँ। और देखिए यहाँ पे टाइम हो गया है 7:30। तो खीर जब तक की पकेगी तब तक की यहाँ पे पहले मैं ना आटा भी लगा के रख लेती हूँ पूड़ी का। और पूड़ी का आटा जो है टाइट ही लगता है, तो मैं अभी बहुत टाइट देखिए अच्छे से मार रही हूँ। इससे ना मतलब पूड़ी फूली फूली बनती है और ऑयल भी कम लगता है। अगर जैसे क्या होता है ना, सॉफ्ट आटा मार देंगे ना पूड़ी का, तो उसमें पूड़ी जो है ऑयल भी बहुत पीती है और उसके बाद क्या कहते हैं बेलने में और सब में मतलब दिक्कत भी होती है, अच्छे से फूलती भी नहीं है। तो टाइट आटा रहता है ना, अच्छे से बस आप डालो कढ़ाई में और अपने आप से फूल जाती है। तो दूध अभी बॉईल हो गया था और चावल जो है मैंने रात को ही भिगो के रख दिए थे, तो इससे क्या हुआ ना, चावल अच्छे से मतलब फूल गया है और अब चावल को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी पक जाएगा। और भी मैंने बहुत सारी तैयारी रात को ही करके रख ली थी, सब्जी वगैरह सब कुछ कट करके रख दिया था। तो अब सीधा आ गई हूँ मैं यहाँ पे आटा लगा के मंदिर की क्लीनिंग करने में। एक्चुअली क्या हो ना, 2-3 दिन से, अभी 3-4 दिन से मतलब मैं अभी पूजा कर नहीं रही थी, तो यहाँ पे मैंने छुआ नहीं कुछ और ये कर रहे थे, तो पूरा मंदिर ऊपर से धूल धूल हो जाता है। मैं जैसे आपको कहती हूँ ना कि एक दिन भी अगर डस्टिंग ना करो ना, तो पूरे घर में ऐसा लगता है कि मतलब सालों से मतलब सफाई ही नहीं हुई है। तो यहाँ पे पूरा ऊपर धूल धूल हो गई थी। अब इनका क्या है, ये तो बस पूजा कर लेते थे और मतलब सारा कुछ सफाई तो नहीं करते थे, तो मैंने वही आके सबसे पहले पूरा मंदिर साफ़ किया है ऊपर से, क्योंकि पूरी धूल हो रखी थी। उसके बाद अभी बर्तन वगैरह धो लिए थे पूजा वाले और आ गई थी मैं यहाँ पे फटाफट से पूजा करने। तो आज कान्हा जी का मतलब कान्हा जी की भी पूजा होएगी ना साथ में ही तुलसी जी के, तो मैं उनके लिए वस्त्र लेके आई थी नए, तो वो भी अभी पहना दूंगी। फिर अभी बस जस्ट पूजा थोड़ी देर में होने ही वाली है, तो अभी ही मैंने नए वस्त्र पहना के तैयार कर दिया है, गंगा जल से नहला दिया था। और उसके बाद में बस यहाँ पे अभी आरती कर लेंगे और यहीं पे कान्हा जी अभी रख दिए हैं मंदिर में ही, तो जब तुलसी वगैरह रखेंगे ना नीचे अलग, तब कान्हा जी को साथ में ही रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे सही रहता है, आराम से बैठ के पूजा हो जाती है और आसन भी आराम से लगा लो, वरना खड़े होके क्या होता था, मतलब ना आसन लगाना रहता था ना कुछ, ऐसे ही खड़े होके करने में थोड़ा सा सही नहीं रहता था। तो आप देखिए पूजा करके मैं सबसे पहले यहाँ पे ना जो तुलसी जी की पूजा होगी उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो एक दिया तो जैसे नॉर्मल जो जलाएंगे वो है, और एक जो है 35 का है, इसमें 35 धागे हैं मतलब। तो ये ना मतलब
पूरा मतलब 35 धागे गिन के मैंने उसका दिया बना लिया है घी में। तो इसको लगा लिया है और सुहाग का सामान लेके आई थी कल मैं, तो वो भी यहाँ पे अलग से निकाल के रख लिया। और ये देखिए मैं ना दो मतलब चुन्नी लेके आई थी, एक रेड कलर का, तो मैंने देखिए इस तरह से लहंगा बना लिया है, धागा लगा के खुद से ही मतलब सिलाई कर ली थी कल। तो ये लहंगा बन गया और ऊपर से येलो कलर की चुन्नी चढ़ाने के लिए लेके आई थी। एक कलर की भी ला सकते थे, लेकिन मैं सोचा अलग अलग बनाऊंगी ना तो अच्छा लगेगा, और आप लोग भी देखना अभी आगे अच्छा लगेगा, आप लोग बताना कि कैसा लगा। तो सारा सामान मैं टेबल पे रख दिया था क्योंकि टेबल साफ़ कर दी थी मैंने। तो खीर बिल्कुल पक गई थी और ड्राई फ्रूट्स भी डाल दी, इलायची पाउडर, चीनी सब डाल दिया, बंद कर दिया। और पूरा भगोना दूध का भरा हुआ था और देखिए कितना कम रह गया है ना। तो इतना जब तक कि नहीं कढ़ती है ना खीर तब तक कि बिल्कुल मतलब वो टेस्ट नहीं आता है एकदम बढ़िया वाला। तो बस अभी खीर बना के और मैं आ गई थी इधर, मैंने पहन ली है यहाँ पे साड़ी। एक्चुअली क्या हुआ, मैं आपको कह रही थी ना पूड़ी वगैरह बना के तब मैं साड़ी पहनूंगी, पर मैं पूड़ी बनाने चली तो मुझे याद ही नहीं रहा कि ना ऑयल ख़त्म हो गया था। रिफाइंड मतलब मैं वैसे रिफाइंड नहीं यूज़ करती, कनेला यूज़ करती हूँ, तो वो ख़त्म हो गया था। तो वही ब्लिंकिट से मंगाया था और फूल भी मंगाने थे, माला भी मंगानी थी, क्योंकि वो मैं सुबह ही मंगाती हूँ फ्रेश ताज़े ताज़े, तो वही मंगाने थे। तो वही मंगा तो दिए थे, फिर मैं सोचा जब तक कि आ रहा है सामान तब तक कि मैं ना यहाँ पे साड़ी पहन ही लेती हूँ, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा पूजा करने में। तो नॉर्मल देखिए अच्छे से साड़ी यहाँ पे पहन ली है। और ये साड़ी लेके आए थे ये अपने पसंद से चेन्नई से, जब बहुत पहले गए थे तब लेके आए थे। तो मैं सोचा आज ना इसको पहन लेती हूँ, बहुत टाइम से रखी ही रहती है, तो बदल बदल के तब त्योहारों पे मतलब ये साड़ी पहन लो तो अच्छा लगता है। और बालों का बना लिया है जूड़ा, जबकि बाल अभी गीले थे। और क्योंकि ना देखिए पूजा के टाइम बाल खोल के पूजा नहीं करनी चाहिए, फैशन हो गया वैसे आजकल लोग बाल खोल के पूजा करते हैं, पर बाल खोल के कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। हमेशा बाल में ना मतलब बांध के या जूड़ा बना के ही करनी चाहिए। तो वही मैं जूड़ा बना लिया था। और ये देखिए ब्लिंकिट से सामान मंगाया था तो माला मिली नहीं है, तो फूल मिल गए थे। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, माला भी चाहिए था मुझे, तो अभी यहाँ पे ना ये फूल से जो है माला बना ले रही हूँ। मेरे पास सुई बहुत छोटी वाली थी, उसी से बना लिए, वरना इसके लिए बड़ी सुई चाहिए रहती है। तो वो मतलब होती तो जल्दी जल्दी बन जाता, पर चलिए कोई नहीं, छोटी वाली सुई से ही यहाँ पे मैंने दोनों कलर को मिक्स करके माला बना दी है। और महावर वगैरह सब लगा ली थी, सब तैयार हो गई थी मैं। अब बस पूजापा के लिए पूड़ी बनानी है और उसके बाद में पूजा की तैयारी भी मैंने प्लेट लगाई दी थी। तो ये देखिए फल फूल सब रख दिया है टेबल पे, बस यहाँ पे डालनी है चौक। तो ये ऐपन बोलते हैं जिसको, मतलब पीठा भी बोलते हैं, चावल का होता है ये। इसी में थोड़ा सा मैंने कलर भी मिला दिया था, मतलब हल्दी। और उसके बाद ये यहाँ पे ये इस तरह से चौक बना दी है। और उसके बाद अभी इसके ऊपर रखूँगी मैं पाटा। तो इसके मतलब डायरेक्ट ज़मीन में भी रख सकते हैं, पर मुझे सही नहीं लगता है। मैं पाटे के इसके जो पूजा वाला मैंने निकाल रख रखा है ना, उसी पे ही रख के यहाँ पे देखिए तुलसी जी मैं लेके आ गई थी बाहर से, रख दी है। और उसके बाद बस सब पचापा बनाना यही रह गया था, पूड़ी बनाने वाला। बाकी सब्जी वगैरह बाद में बनाऊँगी, क्योंकि सब्जी का भोग तो अभी लगाना नहीं है, खाली इसका ही पूड़ी का ही भोग लगाना है ना। तो यही बना लूँगी, उसके बाद में ही सारा कुछ बनाऊंगी, मतलब सब्जी जो है बाद में बनाऊंगी। तो ये सारी तैयारी हो ही गई थी, बस अब उसके बाद में होती कि ये लोग भी तब तक उठ के आ ही गए हैं, क्योंकि 8 बज गया था, तो अब उठे हैं ये लोग। और उसके बाद में ज़्यादा देखिए कुछ होता नहीं है। और गमले पे वैसे ना पीठे से आप लिख सकते हैं या चौक से लिख सकते हैं, पर देखिए मेरा सेरेमिक का गमला है और उस पर तो मतलब कुछ लिखा जा नहीं सकता है। हाँ पीठे से लिख सकते थे, पर उसमें बना हुआ है ऑलरेडी, सतिया बनी हुई है, उसमें लिखा हुआ है कुछ ना कुछ, तो मैंने उस पर नहीं बनाया है। और यहाँ पे देखिए लहंगा पहना दिया है और चुन्नी पहना दी है। और उसके बाद में सारा श्रृंगार का सामान चढ़ा देंगे। और मतलब नॉर्मल जैसे पूजा होती है, कोई खास नहीं है। और वैसे हाँ वो लोग अलग तरीके से करते हैं, वो धागा वगैरह बांधते हैं कान्हा जी के साथ में मिला के मिक्स करके, मैं वो नहीं करती। मैं बस क्या करती
चढ़ाती हूँ, श्रृंगार का सामान चढ़ा के और दिया वगैरह आरती कर देती हूँ। और यहाँ पे जो पूड़ी भोग में चढ़ती है वो चढ़ाती हूँ। बाकी ये सब मेहंदी और सिंदूर जो भी कुछ लाई थी ना, ये सब थोड़ा थोड़ा सा तुलसी माता जी को यहाँ पे चढ़ा रही हूँ, बाकी वहीं पे रख दूँगी। और देखिए यहाँ पे बिंदी भी लगा दी है। तो बस अब उसके बाद में जो 35 बनाया था ना 35 धागों से, उसी से ही तुलसी जी की आरती भी कर देंगे, तो और माला भी पहना देंगे। और आप लोग बताना कि कैसी लग रही है ये मतलब लहंगा और चुन्नी का कॉम्बिनेशन, क्योंकि ना रेड रेड मैंने सोचा ना लेके इस बार येलो और रेड लेती हूँ तो अच्छा लगेगा, अलग लगेगा। और देखिए दूसरे पार्ट पे ना कागज़ बिछा के मैंने उस पर जो है ये मतलब 2 पूड़ी और खीले और खिलौना जो होता है ना शक्कर वाला वो, और थोड़ा सा पेड़ा वो रख दिया है। और यहाँ पे आरती हो गई थी। और बस ये देखिए, आप लोग बताएं ना कैसी लग रही है हमारी माता रानी। मैंने ना खीर बनाई थी जल्दी जल्दी में, पहले खीर रखना ही भूल गई थी। तो जैसे मैं किचन में दोबारा आई पूजा करके तो देखा खीर रह गई थी। फिर बाद में वहाँ पे खीर का भी भोग लगा दिया था, माता रानी के पास रख दिया था। और अभी साड़ी चेंज नहीं की है, पहले मैं यहाँ पे गोभी आलू की सब्जी बना रही हूँ बिना प्याज लहसुन के, और भोग लगाना रहेगा ना तो इसीलिए आज अभी गोभी आलू बनाऊँगी और टमाटर आलू बनाऊँगी। पूरी तो बननी ही बननी है। और यहाँ पे ये देखिए ये ना ग्रीन ऑनियन मतलब हरा साग, इसको सागा भी बोलते हैं, तो इसकी भी सब्जी बना रही हूँ, पर इसका भोग नहीं लगाऊंगी। तो पहले मैंने गोभी आलू बना लिए हैं और वो अलग रख दिया था। उसके बाद में बस यहाँ पे देखिए तेल में बस थोड़ा सा मसाला, हल्दी धनिया मिर्ची बिल्कुल हल्का, ज़्यादा नहीं, और ये आलू और सागा डाल दिया। ये देखिए गोभी जो है अलग निकाल ली थी मैंने पहले ही। तो बस वो सागा भी बनाना था क्योंकि इन्होंने मंगाया था, उसके बाद पीला हो रहा था तो सोचा आज ही बना लेते हैं, तो वो बना लिया था, अलग रख दिया था। और बाकी अभी जो देखिए यहाँ पे है टमाटर आलू गोभी आलू की सब्जी, खीर और 2 पूड़ी और पेड़ा भी रखे थे तो वो रख दिया मैंने यहाँ पे। अब भोग लगा दूंगी, उसके बाद में हम लोग खाना पीना खाएंगे अपना। और सागा की सब्ज़ी जो मैं ग्रीन ऑनियन की बात कर रही हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है इसकी सब्ज़ी। मतलब बहुत से लोग इसकी सब्ज़ी नहीं बनाते हैं, मतलब उसको ऐसे ही कट करके ऊपर से डालने के लिए रखते हैं कभी कभी, लेकिन इसकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, मुझे तो बहुत ही पसंद है। और पूड़ी के साथ खाने में तो और भी ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। तो बाद में फिर हम लोगों ने सबने खाई थी वो सब्ज़ी, भोग नहीं लगाया था बस, पर हमने बाद में ले लिया था उसको, तो अच्छी लग रही थी। और हमारा नाश्ता हो गया सब कुछ। उसके बाद कपड़े भी मेरे धुल गए थे, कपड़े भी बीच में मैंने लगा दिए थे धुलने के लिए, तो ये भी हो गए थे। और उसके बाद ये भी फैला दिए, तो इधर का सारा काम निपट गया सुबह का। और उसके बाद बस थोड़ा बहुत मतलब किचन का क्लीनिंग करके मैं रेस्ट किया थोड़ा सा। और अब टाइम हो रहा है शाम का। तो आज है देव दीपावली, तो यहाँ पे दिए मतलब जलाने थे, तो बाहर गेट पे भी मैंने 2-2 करके मतलब 4 दिए बाहर रख दिए थे। और बालकनी में फिर वहाँ पे भी थोड़ी सी ना कैंडल जला दी थी। तो देव दीपावली है, गुरु पर्व भी है, तो दिए जलाना तो बनता ही है, ऐसा लगता है कि दिवाली ही है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने 2-2 दिए रख दिए इधर उधर। और उसके बाद में बाहर जो है कैंडल छोटी छोटी रखी थी, तो यहाँ पे ये भी जला दी। और पूरे मतलब गली में ना लाइट ही लाइट चल रही थी। और पटाखे, कल भी बहुत पटाखे छूटे हैं, रात को 1 बजे तक बहुत ज़्यादा पटाखे छूटे हैं। तो देखिए यहाँ पे कैंडल लगा दी है। और माता रानी को भी यहाँ पे, तुलसी माता रानी को भी यहाँ पे रख दिया था शाम होने से पहले ही, क्योंकि कल था थर्सडे, यानी आज थर्सडे था, तो थर्सडे को तो फिर हटाते नहीं, तो इसीलिए मैंने शाम होने से पहले ही तुलसी जी को यहाँ पे रख दिया था। और चुन्नी उन्नी मतलब उनका सारा पहना के ही। और उसके बाद देखिए आज का यहाँ का मतलब
क्या नज़ारा है। मतलब ऐसा लग रहा है ना दिवाली ही है अभी, क्योंकि लाइट वगैरह सब जल रही हैं और सबने कैंडल्स भी जला रखी हैं, मतलब बाहर अपने गेट के बाहर। और पंजाबियों में क्या होता है, वो लोग दिए का ज़्यादा इतना महत्व नहीं रखते हैं, उनके यहाँ कैंडल होता है। जो गुरुद्वारा होता है ना, वहाँ पे भी बाहर पूरा एक पोर्शन उनका उसी का एक कैंडल से ही, मतलब पूरा, मतलब कैंडल जलाते हैं ना, उधर तो कैंडल ही पूरा लगाते हैं वो लोग। तो उनका थोड़ा सा, हम लोग का दियो का रहता है तो और उन लोग का कैंडल का रहता है। तो मैंने इसीलिए आज क्या किया है, बालकनी में तो कैंडल लगा दी और बाहर अपना दीपावली के लिए दिए लगा दिए थे, तेल के 4 बाहर गेट पे। तो ऐसे इस तरह से किया है। और उधर शाम की बन गई है हमारी चाय भी। और अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे डिनर की तैयारी। तो जैसे कि आज सुबह जो है पूड़ी वगैरह खाई गई थी, मतलब एक ही बार हमने खाया है, वो ही हमारा बंच हो गया था। मतलब दोपहर में फिर कुछ नहीं बना था, वही सुबह पूड़ी वगैरह जो खाई गई थी वही खाया गया था। फिर भी मतलब ऐसा था कि हैवी हो गया, हैवी हो गया, क्योंकि पूड़ी खा के हैवी सा लगता है। तो इस वजह से सोचा अभी ना डिनर में बिल्कुल लाइट सा कुछ बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं उपमा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो देखिए, उपमा जो है मैं देसी घी में ही बनाती हूँ, उसमें ही इसका टेस्ट अच्छा आता है। और सूजी को मैंने थोड़ा सा ना मतलब इसमें कढ़ाई में डाल के भून लिया था हल्का सा। अब घी डाला है, राई डाली है, कड़ी पत्ता, चने की दाल, थोड़ी सी उड़द की दाल और 2 लाल मिर्च सूखी वाली, ये सब डाल के मैंने अच्छे से भून लिया। और फिर अब प्याज कट करके रखा था तो वो डाल दिया है। और प्याज हल्का सा जैसे ही भुनेगा, इसमें थोड़ा सा मैंने काजू भी डाल दिया, ताकि साथ में काजू भी भुन जाए, और काजू अच्छा लगता है इसमें थोड़ा सा। और उसके बाद मटर और थोड़ा सा टमाटर, मतलब 1 टमाटर डाला है, और नमक डाल के इसको भून लेंगे। और बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, मतलब हल्का सा है, बस टमाटर सॉफ्ट हो जाए इतना ही भूनना है, मटर सॉफ्ट हो जाए बस। थोड़ा सा ढक के इसको मैंने हल्का सा मटर पक गई थी तब तक पका लिया है। अब 1 कटोरी सूजी ली थी तो 3 कटोरी पानी का रेशियो बिल्कुल सही रहता है। तो 3 कटोरी पानी डाल के यहाँ पे सूजी भून के रखी थी ना, वो डाल दी है। अब अच्छे से इसको यहाँ पे मिक्स कर देंगे। अब इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो है वो आप डालिए इसमें ना, दही जो है डालने से ना उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो 1 चम्मच, मतलब फ्रेश दही, खट्टा वाला नहीं, थोड़ा सा फ्रेश ही हो, ज़्यादा खट्टा ना हो, वो दही डाल के इसमें देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया। और अभी इसको फिर से ढक देंगे तो ये और अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे लगा दी है प्लेट भी, और थोड़ा सा ऊपर से भी 1-2 बूंद जो है घी डाल दिया था मैंने। और ये देखिए थोड़ा सा लाल मिर्च को हल्का सा डेकोरेशन के लिए स्प्रिंकल किया है, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। और बस अभी हम लोग का होगा डिनर, और अब इस वीडियो को मैं करूँगी यहीं पे एंड। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।